नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। सबको नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट खबरें आपको कुछ देने वाले हैं, लोक सेवा आयोग की और जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, उसके बारे में भी इम्पोर्टेंट खबरें देने वाले हैं। सबसे जो बड़ी खबर होगी वो तो ये होगी कि आरओ की परीक्षा कब होगी, प्रारंभिक परीक्षा कब होगी और मुख्य परीक्षा कब होगी, ठीक है? पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा कब होनी है और कैलेंडर कब तक आएगा? ये सबसे बड़ा जो मुद्दा बना हुआ है, कैलेंडर कब तक आएगा? आयोग की एकदम से बिल्कुल ऑथेंटिक खबर आपको देंगे, जो हमारे वहाँ पर विश्वस्त सूत्र हैं, एकदम से जो हमारी बात होती है और वो मतलब कभी हमारी खबर झूठी नहीं होती है। आपने देखा होगा कि जो भी हम आपको न्यूज़ देते हैं, वो एकदम से ऑथेंटिक होती है और जब हम उसको अच्छे से वेरीफाई कर लेते हैं, तभी आपको देते हैं। तो आरओ की परीक्षा तिथि, पीसीएस की कैलेंडर कब आएगा, आरओ मेंस कब होगा और जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसके बारे में, एलटी ग्रेड के बारे में, टीजीटी पीजीटी के बारे में, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कब आएंगी और हाईकोर्ट आरओ इन सब कार्य के बारे में हम लोग आपको बहुत ही सटीक और सारगर्भित जानकारी देने वाले हैं। तो पूरे वीडियो में हमारे साथ आप बने रहें और समझें कि हमारी परीक्षाएं अब कब-कब होने वाली हैं और प्रारंभिक परीक्षा की क्या रणनीति होनी चाहिए, मुख्य परीक्षा की क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर भी हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, ठीक है? एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो भी हमारे पास समय बचा है उसको हमें कैसे प्री में और मेंस में कैसे डिवाइड करना है, इस पर हम आपको पूरा गाइडेंस देंगे, पूरा मार्गदर्शन आपको देंगे कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है? चलिए, तो हम लोग शुरुआत करेंगे सबसे पहले समीक्षा अधिकारी से, आरओ से, ठीक है? कि आरओ की परीक्षा कब होगी, ठीक? उसके पहले आपको एक जानकारी दे दूं कि समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2023 के लिए आंसर राइटिंग का बैच चल रहा है, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें निबंध, पत्र लेखन और गद्यांश की आंसर राइटिंग कराई जा रही है और स्वयं मेरे द्वारा ही वो कॉपियों को चेक किया जाता है, पूरी मार्किंग की जाती है, कमेंट किए जाते हैं और बताया जाता है कि आपकी कहाँ पर कमी है, कहाँ पर आपको और इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है? प्रस्तावना में या कंटेंट में या फिर उपसंहार में या निष्कर्ष में, मतलब कहाँ पर आप और क्या कर सकते हैं, कैसे एक बेहतर निबंध लिख सकते हैं। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर देखते भी होंगे कि बहुत सारे अभ्यर्थी अपनी-अपनी कॉपियाँ लिख कर भेज रहे हैं और वो स्वयं मेरे द्वारा ही चेक की जा रही हैं, ठीक है? और निबंध में जो है ना कि एक अच्छे नंबर अगर आपके आ जाते हैं, ठीक है? मतलब अच्छे नंबर का मतलब है ना कि अगर कम से कम आपके 70 प्लस, अगर और अच्छे की बात करें तो 75 प्लस अगर आपके नंबर हैं, तो समझिए आप सिलेक्शन के बहुत नज़दीक हैं, ठीक है? तो 75 या 75 प्लस नंबर कैसे आएँ, उस पर भी हम लोग जो है किसी अन्य वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार मेंस लिख रहे हैं, निबंध कभी नहीं लिखा है, एकदम से निबंध में ज़ीरो है, ठीक है? तो ज़ीरो से आपको कैसे हीरो बनना है, यानी कि फर्श से आपको अर्श पर कैसे पहुँचना है, ये सारी टेक्निक आपको हम निबंध वाले बैच में, उसमें मेंस वाले में बताते हैं कि कैसे आपको लिखना है, ठीक है? देखिए, परेशान बिल्कुल नहीं होना है कि मतलब हमने कभी निबंध नहीं लिखा है, हमें कुछ नहीं आता, हमें निबंध की एबीसीडी नहीं आती। भाई, अरे किसको आती है बताइए? सबने यहीं पर सीखा है ना, लेकिन समय रहते अगर आप सीख लेंगे, तो फिर आपसे समझदार कोई होगा नहीं। और वही अगर आपने फिर प्री के बाद अगर ये मेंस की तैयारी स्टार्ट की, तो समझिए आपसे बेवकूफ़ कोई होगा नहीं, ये जान लीजिए। इसलिए अभी से तैयारी प्रारंभ कर दीजिए, ठीक है? चलिए, तो पहली आपको जो है हम न्यूज़ दे देते हैं कि जो समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा है, ठीक है? वो आपकी होनी है नवंबर में। ठीक है? और नवंबर के प्रथम सप्ताह में भी नहीं होगी, ये आपकी होगी नवंबर के द्वितीय सप्ताह में, ठीक है? एग्ज़ैक्ट डेट बताना मेरे हिसाब से उचित नहीं है, लेकिन समझदार के लिए इशारा है, ठीक है? ये नवंबर के प्रथम सप्ताह में नहीं होगी, नवंबर के द्वितीय सप्ताह में, सेकंड वीक में प्रस्तावित है। अब सेकंड वीक में आप समझिए कि कौन-सा संडे पड़ रहा है, उसी को ये परीक्षा हो जानी है, ठीक है? अभी तक की ये कन्फर्म है न्यूज़ और देखिएगा आप 99.99% वही डेट फाइनल होगी। ये हम दावे के साथ कह सकते हैं, ठीक है? चलिए, दूसरी बात करते हैं हम लोग, पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा कब होगी, ठीक है? तो पीसीएस परीक्षा आपकी होगी अक्टूबर में और अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, फर्स्ट वीक में। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024
अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होने वाली है। अब फर्स्ट वीक में देख लीजिए कौन सा संडे पड़ रहा है, डेट हम नहीं बताएंगे, आप बाकी समझदार हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका आरओ और पीसीएस का एग्जाम डेट। ठीक है, अभी और भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, कहीं जाना नहीं है, रुके रहिए। ठीक है, बात आती है कैलेंडर की, कैलेंडर कब आएगा। तो देखिए कुछ लोग आपने देखा होगा बहुत सारे चैनल पर कि कैलेंडर बन रहा है, बन के रखा है, वो जारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल भी मत दीजिए। अभी कैलेंडर आपका मई भर नहीं आएगा, ये जान लीजिए, मई भर नहीं आएगा, और जून में आएगा, वो भी आपका जो है मिड जून के बाद, बिल्कुल मिड जून के बाद, मतलब कि 10 या 15 जून के बाद, यानी कि इलेक्शन हो जाएगा, सरकार का बन जाएगी, इसके आचार संहिता खत्म, इसके बाद ही आपका कैलेंडर आएगा, यानी कि 10 या 15 जून के बाद। ठीक है, आपका कैलेंडर आएगा, तभी उसी कैलेंडर में ये सारी चीजें होंगी। ठीक, चलिए अब बात करते हैं आरओ मेंस। तो जाहिर सी बात है जब नवंबर में आपका आरओ प्री ही हो रहा है, तो निश्चित रूप से आपका जो है फरवरी या फिर मार्च तक आपका ये रहेगा आपका आरओ का मेंस, यानी समीक्षा अधिकारी का मेंस। ठीक है, तो अगर हम ये मान लें कि नवंबर में आपकी परीक्षा है प्रारंभिक, ठीक है, और अभी आपका चल रहा है मई, चलो मान लेते हैं कि आधा मई समाप्त होने को है, फिर भी आधा है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है, अक्टूबर, ये 5 महीने ये हो गए। ठीक है, और 10 दिन आपके जो है नवंबर में आपके हो गए, और मतलब कि लगभग 6 महीने का वक्त है आपके पास, अगर देखा जाए तो लगभग 6 महीने का पूरा समय है। अब हमें ये बताइए आप 6 महीने में कौन सी प्री की तैयारी करेंगे। इसलिए मेरा कहना ये है कि जो भी आपके पास 6 महीने हैं, उसमें से आधा समय प्री को और आधा समय मेंस को दीजिए, यानी कि अगर आप दिन में 8 घंटे पढ़ते हैं तो 4 घंटे आप प्री पढ़िए, 4 घंटे मेंस को दीजिए, निश्चित रूप से दीजिए, तभी आपका निबंध लेखन, आपकी लेखन शैली अच्छी हो पाएगी। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर बहुत ही अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मेरी बात को मानिए और मुख्य परीक्षा के लिए अभी से कमर कस लीजिए निबंध लेखन के लिए। ठीक है, मतलब हम लोग जो है आपको करीब 20-25 निबंध कंप्लीट लिखे हुए, सारे टॉपिक जो आपके 9 प्रकार के टॉपिक हैं, सारे 9 प्रकार के टॉपिक पर सारे निबंध आपको लिखे हुए कंप्लीट मिलेंगे, पूरी उसकी ड्राफ्टिंग रहेगी। ठीक, क्या क्या कोटेशन डालना है, प्रस्तावना, भूमिका, मतलब प्रसंग, सब कुछ, निष्कर्ष पूरा एकदम कंप्लीट। ठीक, और हमारा हर निबंध करीब 1200, 1500, 2000 शब्दों में लिखा हुआ है। अब उसमें से आपको सेलेक्ट करना है 600 शब्द, क्योंकि एक ही टॉपिक है, जैसे मान लो महिला सशक्तिकरण है तो बड़ा टॉपिक है, उसमें कई प्रकार के निबंध बन जाते हैं। ठीक, जैसे कृषि की समस्या है, या कृषि है, या पर्यावरण है, ये बड़े टॉपिक है ना, तो इन पर जो है कई प्रकार के निबंध बनते हैं। तो मेरे निबंध से आप उसमें से अपना मटेरियल जो पूछा गया एग्जाम में वो निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही पत्र देखिए, पत्र में जो मार्केट में जितनी बुक्स हैं, सब में पत्र के फॉर्मेट गलत दिए हैं, चाहे वो सरकारी पत्र हो, चाहे वो कार्यालय आदेश हो, चाहे विज्ञप्ति, कुछ भी हो, आप देखिएगा 5-10 साल पुराने सब छपे हुए रखे, कोई अपडेशन नहीं किया गया है। और एग्जामिनर क्या मांगता है, एकदम से अपडेट, और एक एक चीज, कॉमा, विसर्ग, मतलब फुल स्टॉप, दिनांक पहले है कि स्थान पहले है। ठीक है, कॉमा कहाँ, दिनांक में कॉमा कहाँ लगेगा, स्थान मतलब कॉलम, मतलब सब कुछ ए टू जेड, मतलब बहुत ही भौतिक, कहाँ से आदरणीय, कहाँ से प्रिय महोदय, कहाँ से सेवा में परिस्थिति, मतलब ये छोटी-छोटी चीजें हैं, कहाँ पर जो है शासकीय पता आएगा, कहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, पदनाम लिखना नहीं लिखना, हस्ताक्षर कहाँ होंगे, प्रतिलिपि भेजना है नहीं भेजना है, प्रतिलिपि कैसे भेजना है, किसको भेजना है, क्या भाषा उसकी होती है, आज्ञा से कौन होगा, भौतिकी कौन होगा, ये छोटी-छोटी बातें हैं। 8 नंबर का पत्र होता है, और अगर छोटी-छोटी बातों पर ध्यान आप नहीं देंगे तो फिर समझिए कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि 8 नंबर में से 5 नंबर, 5.5 नंबर, 6 नंबर एवरेज है। लेकिन अगर आप 8 में से 7 नंबर पाते हैं, 7.5 नंबर पाते हैं, तो ये जो है आपकी कलाकारी है। तो मतलब आपने वास्तव में सही पढ़ा है। तो वो सारे प्रकार के आपको पत्र मिलेंगे। हर पत्र का प्रारूप, विशेषताएँ, 2-2, 3-3 एग्जाम्पल, मतलब बाहर आपको कहीं जाना ही नहीं है। बस खाली एग्जाम्पल जो है तैयार करना है अपने से। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। इसलिए, और शब्दावली, शब्दावली हम एक आपको बुक दिखाएँगे, हमारे पास बुक है, मैंने ऑफिस में रखी हुई है, हम दिखाएँगे। मतलब वो शासन की किताब है, मतलब इतनी मोटी है, 300-400 पेज की, मतलब बहुत पुरानी, मुझे लग रहा है करीब 20-25 साल पुरानी किताब है। एक बार शायद मैंने आपको दिखाई भी थी। तो उसमें से पूरा शब्दावली का कलेक्शन किया गया है। ठीक है? कंप्यूटर का एकदम से बेहतरीन नोट्स। तो इसलिए जो है मेंस के बैच से जुड़ करके अभी तैयारी प्रारंभ कर दो। ठीक, अगर आपको अच्छा लगता तो, वरना कहीं भी
किसी भी संस्थान से, किसी भी टीचर से जुड़ जाइए, लेकिन मेंस पढ़ना अभी से प्रारंभ कर दीजिए। इतनी सी मेरी बात मान लीजिए, ठीक है, बहुत जरूरी है। ठीक है, स्क्रीन पर नंबर दिया गया है 6393350769, इस पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, जो शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है, यानी कि बेसिक, माध्यमिक और उच्चतर से जो शिक्षा आयोग था, तीनों को मर्ज करके एक शिक्षा सेवा चयन आयोग बन गया है। उसके कार्यवाहक अध्यक्ष इस समय है MP अग्रवाल साहब। ठीक है, ये उच्चतर शिक्षा में यहाँ पर शासन में प्रमुख सचिव भी हैं और वो कार्यवाहक अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। और हाल ही में अभी 2 दिन पहले श्री गृजेश त्यागी जी को जो हमारे उच्चतर शिक्षा में विशेष सचिव हैं, तो उनको इसका कार्यवाहक सचिव बनाया गया है। ठीक है, जो भी 10-12 मेंबर है, मेंबरों की नियुक्ति हो गई है। तो कल यानी कि 8 मई को, अब आज वीडियो मतलब कि परसों मान लीजिए, ठीक है, परसों 8, आज 10 तारीख है ना, परसों यानी कि 8 मई को बैठक थी कार्यवाहक अध्यक्ष की अध्यक्षता में, अग्रवाल साहब की अध्यक्षता में। और इसमें जो है क्या किया है, 9 समितियों का गठन किया गया है। ये समितियां ये बताएंगी कि कैसे जो है भर्तियां करानी है, कैसे विज्ञापन निकालना है, कहां पर कितनी वैकेंसी खाली है, यानी कि लोक सेवा आयोग की तर्ज पर ये जो है सारी चीजें होने वाली हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो अभी न्यूज आई थी कि LT ग्रेड जो शिक्षक की भर्ती है, वो आपकी 2 चरणों में होने वाली है। ये LT ग्रेड शिक्षक की जो भर्ती है ना, ये लोक सेवा आयोग से आती, ध्यान रहे आपको। ठीक है, पिछली वैकेंसी 2018 में आई थी और इसकी जो परीक्षा हुई थी वो 1 चरण में ही हुई थी, और मतलब कि सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा हुई थी और सिलेक्शन हो गया था। लेकिन इस बार प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा भी होगी, सॉरी, तब जाकर के सिलेक्शन होगा। तो LT ग्रेड जो तैयारी कर रहे हैं, जो भी टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो वो सचेत हो जाएं कि 2 चरणों में ये परीक्षा होने वाली है। ठीक है, इसके अलावा जो महाविद्यालयों में जो भी जो अशासकीय है, सहायता प्राप्त महाविद्यालय हैं, ठीक है, तो उसमें 1017 पदों पर बहुत ही जल्दी भर्ती होने वाली है। ठीक है, और जो TGT PGT के 4163 पद निकाले गए थे, जिनके लिए आवेदन किए जा चुके, अभी नए नहीं, जो पहले ही आवेदन किए जा चुके हैं, शायद 2022 में वैकेंसी आई थी, अब तक परीक्षा नहीं हो पाई है, तो उसकी परीक्षा पर भी बहुत जल्दी कार्रवाई होने वाली है और वो परीक्षा भी होने वाली है। इसलिए जो TGT PGT वाले लोग हैं वो भी सचेत हो जाएं, अपनी तैयारी करते रहें। ठीक है, तो चूंकि परीक्षाएं जो है ये आयोग का गठन हो गया है, और समझिए कि जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है 4 जून के बाद, मतलब कि एग्जाम की एकदम से लाइन लग जाएगी। ठीक है, मतलब सारे आयोग अपना अपना काम एकदम शुरू कर देंगे, चाहे वो लोक सेवा आयोग हो, चाहे वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ हो, चाहे वो शिक्षा सेवा चयन आयोग इलाहाबाद हो, सब अपनी अपनी कार्य प्रक्रिया शुरू कर देंगे। इसलिए तैयारी अपनी अभी से एकदम से धुआंधार जम के करते रहें, क्योंकि पता नहीं कब डेट का अनाउंसमेंट हो जाए। और ये जान लीजिए कि आयोग बहुत अधिक समय कोई नहीं देता है, मतलब कि महीने, 1.5 महीने, 2 महीने पहले वो अनाउंसमेंट कर देंगे कि अब ये परीक्षा आपकी होने वाली है, और उतने कम समय में तैयारी आपकी हो नहीं पाती है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग क्या करना है कि तैयारी अपनी बनाए रखें बढ़िया से। ठीक है, और वैकेंसी, नई भी वैकेंसी आने वाली है, खंड शिक्षा अधिकारी जैसे वैकेंसी आने वाली है, हाई कोर्ट RO वैकेंसी आने वाली है। इलेक्शन के बाद समझिएगा, मतलब कि मतलब लगा 400-500 वैकेंसी आएंगी इसकी, हाई कोर्ट RO। ठीक है, तो उसकी भी तैयारी करते रहिए। ठीक है, और उसका हम इस बार सोचे कि बैच चलाया जाएगा, पूरा कंप्लीट आपको तैयारी कराई जाएगी, पढ़ाएंगे, पूरा क्लास भी होगी। ठीक है, हाँ, और एक खुशखबरी ये है कि हम लोग की जो कोचिंग है DP एजुकेशन संस्थान, उसका एप्लीकेशन ऐप यानी कि मोबाइल ऐप भी बस बन रहा है, 2-4 दिन में वो आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो उस पर ऐप के माध्यम से जो है सारी पढ़ाई होगी। अभी आप लोग जो है व्हाट्सएप पर नोट्स आपको मिलते हैं और यूट्यूब पर क्लास होती है। ठीक है, फिर सारा सिस्टम आपका यूट्यूब एप्लीकेशन पर होगा। ठीक है, तो आशा करते जल्दी, मतलब बन रहा है, अंडर प्रोसेस में है, तो वो भी आपको उपलब्ध होगा। ठीक है, बाकी अगर इससे रिलेटेड कोई और क्वेरी आपकी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो हमने आपको जानकारी दी है वो एकदम से ऑथेंटिक है और मेरे पूरे नॉलेज में एकदम से सही है, क्योंकि हम सही सूचना ही आप तक डिलीवर करते हैं और इसीलिए हम जाने जाते हैं। भले ही मैं आपको जो है 1 दिन 2 दिन लेट सूचना देता हूं, लेकिन जब मैं पूरी तरह से वेरीफाई हो लेता हूं, मैं स्वयं संतुष्ट हो जाता हूं, तभी आपको हम वो सूचना देते हैं। ठीक है, तो ठीक है, RO के लिए आप लोग
एकदम जुट जाइए बढ़िया से। प्री के साथ साथ मेंस अवश्य पढ़िए, तभी आपका अंतिम सिलेक्शन हो पाएगा। सीटों की संख्या आपको पता ही है कि करीब 460 के आसपास सीटें हैं और आरओ की सबसे ज्यादा सीटें, वो भी सचिवालय के लिए, ठीक है। तो इसलिए सचिवालय आना है तो अभी से कमर कस लीजिए और मेंस की तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है 6393350769, इस पर आप लोग कांटेक्ट करिए। कॉल करके या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से पूरी प्रक्रिया आपको बताई जाएगी, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।